तो जैसा कि आपको बताया कल से एसएससी जीडी के जो है फिज़िकल स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं, तो सीधे बात करते हैं उस पर बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले देख लेते हैं ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं फिज़िकल के टाइम पर। तो उन्हें चाहिएगा एडमिट कार्ड, उसकी कम से कम 2 फ़ोटोकॉपी अपने साथ रख लेना। आपको चाहिएगा उसके साथ आधार कार्ड ओरिजिनल और उसके साथ उसकी 2 फ़ोटोकॉपी, 10th क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट जिसमें आपकी ओरिजिनल चाहिए होगी और उसके साथ 2 फ़ोटोकॉपी भी आपको ज़रूर रखनी है। अदर क्वालिफ़िकेशन का मतलब है 10th के अलावा आपने अगर कोई भी 12th कर रखी है या ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसका सर्टिफिकेट, क्योंकि आगे आपके प्रमोशन वगैरह में भी हेल्प करती है ये चीज़। और बाकी आपके पास जितनी क्वालिफ़िकेशन हो आप ज़रूर अपने साथ लेकर जाएँ। उसके अलावा आपका चाहिएगा आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र, जहाँ पर आप रहते हैं उस जगह का आपका मूल निवास होना चाहिए। उसके अलावा आपको चाहिएगा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, अगर आपने ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट से फॉर्म भरा है तो आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। उसके अलावा चाहिएगा आपको, अगर आप एनसीसी आपने फॉर्म फिलअप करते वक्त एनसीसी चुनी थी तो आपको एनसीसी का भी सर्टिफिकेट ले जाना है और आपको उसके साथ चाहिएंगी 3 से 4 अपनी फ़ोटो। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, बाकी अगर आप अब जो आपको पता ही है कि सब कुछ आपका फ़िज़िकल, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ साथ होने वाला है। इतने डॉक्यूमेंट तो आपके ये उसमें लगने वाले हैं फ़िज़िकल में। पर इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट, पूरे डॉक्यूमेंट अपने साथ लेकर जाना, क्योंकि जब सब चीज़ एक साथ होने वाली है तो एक बार फ़िज़िकल देने के बाद फ़िज़िकल में पास होते हो, मेडिकल में पास होते हो तो क्या आपको दोबारा टाइम नहीं दिया जाएगा घर आने के लिए कि आप घर आओगे डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाओगे। तो अपने जो भी डॉक्यूमेंट है सारे साथ लेकर जाने हैं आपको, ताकि आपका अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साथ होगा तो आप उस टाइम पर दिखा सकोगे। उसके लिए आप घर थोड़ी आओगे वापसी। उसके अलावा बात करते हैं एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट को क्या चाहिएगा। उन्हें भी सेम एडमिट कार्ड, उसकी 2 फ़ोटोकॉपी, आधार कार्ड ओरिजिनल और उसकी 2 फ़ोटोकॉपी, 10th क्लास की मार्कशीट और उसकी 2 फ़ोटोकॉपी, अदर क्वालिफ़िकेशन जो भी आपके पास हो उसकी 2 फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल और डोमिसाइल सर्टिफिकेट। बस इनका चेंज कहाँ पर आता है, इनका चाहिए इनका कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट इनका सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपने एससी एसटी या ओबीसी से फॉर्म फिलअप किया तो आपको एससी एसटी का आपका कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। एनसीसी कैंडिडेट हो, अगर आप एनसीसी चुनी थी तो आपको एनसीसी का भी अपना ले जाना है सर्टिफिकेट, और अगर कोई और रिलैक्सेशन ली है तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट ले जाना है, ठीक है। और आपकी यहाँ पर मैं 3 से 4 फ़ोटोज़ लिखना भूल गया हूँ, 3 से 4 अपनी फ़ोटोज़ भी आपको ज़रूर ले जानी है। अब बात करते हैं यूआर कैंडिडेट के लिए। यूआर कैंडिडेट को चाहिए सेम आधार कार्ड, उसकी 2 फ़ोटोकॉपी, एडमिट कार्ड, उसकी 2 फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल 10th क्लास की मार्कशीट ओरिजिनल और उसकी 2 फ़ोटोकॉपी। अदर क्वालिफ़िकेशन में आपकी जो भी है 12th क्लास, ग्रेजुएशन, कंप्यूटर वगैरह जो भी हो वो आप ले जा सकते हैं। डोमिसाइल, एनसीसी सर्टिफिकेट और अगर कोई रिलैक्सेशन लिए तो उसका सर्टिफिकेट। अब कुछ भाइयों को या बहनों का ये कमेंट आता है कि क्या हमें एसएससी जीडी में जो यूआर कैंडिडेट होते हैं उन्हें भी कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो यूआर कैंडिडेटों के लिए कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता है। यूआर कैंडिडेट का कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो इस भ्रम में मत रहिए कि आपको कोई कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है। कई यूट्यूब चैनल वाले बता रहे हैं कि यूआर कैंडिडेट का कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा, ये होगा वो होगा। यूआर कैंडिडेट का कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता, क्योंकि वो है ही यूआर, यानी कि जनरल में वो आते ही इसीलिए है। जनरल के लिए भी अगर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा तो फिर वो किस बात का जनरल है। जनरल मतलब जिस पे कुछ भी छूट नहीं है वो जनरल में आता है। तो यूआर कैंडिडेट की कोई भी सर्टिफिकेट नहीं बनते हैं। बाकी जिसका भी कल फिजिकल है कमेंट बॉक्स में लिख देना और चैनल को सब्सक्राइब करके लिख देना, रख लेना, ताकि एसएससी जीडी के फिजिकल से रिलेटेड सारी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। फिजिकल रिव्यू की वीडियोस भी इस चैनल पर आएंगी। आपका जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख देना, अब मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। आपको कोई भी डाउट अगर मन में रह गया हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आप व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। कल आपके लिए फ़िज़िकल रिव्यू की वीडियोज़ भी बनाएंगे।